अब रही बात इनकी नेहरू जी की विदेश से सिगरेट मंगाने की, तो चलो इन्होंने पढ़ी पढ़ाई बात है, कभी आज तक इन्होंने ये नहीं पता होगा कि कहाँ से वो सिगरेट आती थी, क्या आता था। विमान जो है सेवा ही भारत में 1932 में शुरू हुई थी, 1947 में हमारा आज़ाद हुआ था, 5 हमारे पास गिनती के जहाज हुआ करते थे जो उड़ा करते थे, कहाँ से वो मंगा लेंगे। और पानी के जहाज को आने के लिए 4-4 5-5 महीने लगते थे। और दूसरी चीज आपने ये तो पढ़ ली कि नेहरू जी सिगरेट मंगाते थे, लेकिन आपने कभी ये बात नहीं पढ़ी होगी कि नेहरू जी ने अपने 192 करोड़ का जो है आनंद भवन दान कर दिया था भारत देश के लिए, पढ़ा कभी? नहीं। तो बच्चों ने पोतों ने लूटा तो काफी। अच्छा, बच्चों ने पोतों ने लूटा। उस 192 करोड़, जब भारत का पहला जो है यहाँ बजट पेश हुआ था वो मात्र 194 करोड़ का था 1947 की अंतरिम सरकार में, जब आज़ादी मिलने के बाद 48 में पहला बजट पेश, सिर्फ 194 करोड़ का। और तब उन्होंने देखा कि भारत की हालात खराब है, अपना 192 करोड़ की संपत्ति देश के नाम कर दी थी। वो इन लोगों ने नहीं पढ़ा, क्योंकि इन्हें पढ़ाया क्या गया है आज की डेट में, हिंदू मुस्लिम, और जिसको सपोर्ट करते हैं मोदी जी, इसलिए मोदी जी के प्रशंसक है। अब उसके बाद आज की वर्तमान हालात में उसकी 50,000 करोड़ से ऊपर संपत्ति है। और रही बात ये पोतों ने लूटा, पोतों में आज भी देख लो, राहुल गांधी जी ने अपना हलफनामा भरा था, हलफनामे में उनके पास अपना मकान तक नहीं है। भैया तुम्हारी 10 साल से सरकार चल रही है, IT तुम्हारे पास, ED तुम्हारे पास, इनका तमाम एक मिनट हाँ जी, तमाम एजेंसियां तुम्हारे पास है, फिर भी वो एजेंसियां खोद के और राहुल गांधी का एक बंगला नहीं निकाल पाती, क्यों? हाँ, क्या करें, किसके पास है? घूम फिर के अभी केजरीवाल जी जेल गए थे। अब सुनो तो अभी ऐसा मैं बता रहा हूँ, हंस रहे बोलने तो ठीक है, जवाब नहीं, मैं बता रहा हूँ। अगर राहुल गांधी के जो केसेस चल रहे हैं राहुल गांधी पे कौन सा केस चल रहा है? केस चल रहे हैं राहुल गांधी पे। मैं कह रहा हूँ अगर उसको कुछ संपत्ति निकाल के जेल भी भेज देंगे ना, तो ओपोजिशन तो यही बोलेगा ना कि हमारा एक तुम LOP आया है, वो भी 15 साल बाद आया, स्ट्रगल करके 10 साल तक LOP बिठाने तक की वो नीति, उसके भी तुम जेल भेज रहे हो। मोदी जी तो यही कर रहे हैं, मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मोदी जी तो LOP से भी डर रहे हैं। मोदी जी को वो बोलेगे ना, जेल होगे तभी तो भेजोगे, सबूत नहीं है ना, सबूत नहीं है। आज मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जिसकी आप बात करो कि केसेस चल रहे हैं। केसेस किस चीज़ पे चल रहे हैं? एक वो जो है अपना स्टेट्समैन का है ना, स्टेट्समैन है, क्या नाम है उसका, वो जो उनके पास वो जिसमें वेल पे हैं ये हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड वाले पे पिछले 10 सालों से लगातार केस चला रहे हैं। हर बार केस में क्या होता है, डेट पड़ जाती है। अब डेट क्यों पड़ जाती है? क्योंकि इन्हें मुद्दा गरमाए रखना है, ना इनके पास कोई सबूत है, ना इनके पास कोई तथ्य है, ना इनके पास कोई तर्क है। हर बार कोर्ट में जाते हैं, एक डेट लेके आ जाते हैं, लेकिन जनता में क्या दिखा देते हैं, माँ बेटा बेल पर है, माँ बेटा बेल पर। अरे भैया, अगर तुम्हें फैसला करना है, 10 सालों से सरकार तुम्हारी, कोर्ट तुम्हारे, सब कुछ तुम्हारा, फैसला क्यों नहीं करवाते? नहीं करवा सकते, करवाएंगे तब जब कुछ होगा तभी तो करवाएंगे, जब है ही नहीं कुछ तो घर नहीं है। फिर भी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बर्बेरी की 40-50,000 अराउंड इतना ही प्राइस था, वो टी-शर्ट पहन के घूम रहे थे। अच्छा, नहीं, ये तो पाया जाएगा ना, या तो दो ही चीज हो सकते हैं, या तो बर्बेरी की टी-शर्ट होगी, चांदनी चौक की टी-शर्ट होगी, दो ही चीज। अब चांदनी चौक की तो होगी नहीं ना, इतना तो मानते हैं ना। क्यों मानते हैं? चांदनी चौक की क्यों नहीं हो सकती? तमाम लोकल ब्रांड का, यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स का, तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स का वो मिलता है। और दूसरी बात, 40,000 की चलो मिल गई, मेरे सुनो अरे सुनो मेरी बात, मैं डेली आता हूँ, मैं इसमें क्यों इनकार करूँ, मैं आता हूँ, डेली आता हूँ। अब अगर मैं 40-45,000 की उसने टी-शर्ट पहन ली, 40-45,000 की टी-शर्ट पहन ली, तो पहन ली उन्होंने, तो भाई फर्क क्या पड़ा? सांसद हैं, 1.5 लाख से ऊपर तनख्वाह मिलती है, एक टी-शर्ट पे 40,000 खर्च कर दिए तो क्या हो गया, ये बता दो। और अब अगर इसी बात को कंपैरिजन करते तो मोदी जी तो 10 लाख का सूट पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? तो बोला थोड़ी देर पहले ये स्टेटमेंट तो थी कि मोदी पहनते हो। आप इन चीजों पे उंगली उठा के क्या साबित करना चाहते हो यार? क्या साबित करना चाहते हो कि अगले ने 40,000 की टी-शर्ट पहन ली तो गलत कर लिया, मोदी 10 लाख का सूट पहने तो वो सही है? थोड़ा टॉपिक छट के बात को कंक्लूड करता हूँ। मेरा कंक्लूजन ये है कि मैंने इन अंकल की रील देखी थी, ठीक है, मैं बता रहा था, जो महाकुंभ को क्रिटिसाइज कर रहे थे ना कि डेटा वो 66 करोड़ का फेक है, उस साइड ही कर रहे थे शायद आप। अब ये अंकल यहाँ आते हैं, अब ये तो बिल्कुल फैक्ट लेके एक से एक चीज आया जो दूसरे की सुनेंगे नहीं। अब ये मेरी सुनो, देखिए माइक आपके पास है, आप बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, मेरे को इतना काम नहीं है कि वो टाइम नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल हर चीज को आर्ग्यूमेंट करूँ। मैं जा रहा हूँ, आपको अनएम्प्लॉयड अंकल है, मैं अपने फेवरेट मोदी जी से बोलूंगा अंकल को एम्प्लॉयमेंट दे। थैंक यू। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट, अरे एक मिनट, अच्छा एक मिनट, अच्छा आपको आपत्ति इस बात से है कि ये बोलते हैं तो फैक्ट के साथ बोलते हैं? नहीं, वो सुनते नहीं है, वो मेरी बात को मैं जो भी चीज बोलूंगा ना गलत ही प्रूफ करने में लगे। कौन सी बात है? मेरी आखिरी सुनते हुए जाना। आप क्या काम करते हो? अंकल मैं CA फाइनलिस्ट हूँ। CA फाइनलिस्ट है, ठीक है जी। आपको आपकी तनख्वाह कितनी मिलेगी? मेरे ख्याल से CA कंप्लीट करने के बाद 1.5-2 लाख के तो पैकेज मिल ही जाएगा ना? नहीं, कम मिलता है। कितना मिल जाएगा स्टार्टिंग में? 60-70,000 पर मंथ का। तो बेटा आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं कम से कम 70,000 से 1.5 लाख GST भरता हूँ।
अंकल मैं भर अनएम्प्लॉयमेंट पे आप मेरे से बात कर रहे हो ना, आप अनएम्प्लॉयमेंट की आप मेरे से बात कर रहे हो। स्टार्टिंग में आपने बोला केबल ट्रे की फैक्ट्री है मेरी, केबल ट्रे की फैक्ट्री है मेरी। इसका मतलब ये मत निकालो कि अगर मैं यहाँ के लोगों के साथ फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ तो मैं अनएम्प्लॉयड हो गया। ये देश में गरीब लोग हाँ। 2.25 लाख रुपए लोग भी कमा रहे हैं, जिस देश की पर कैपिटा इनकम भी अराउंड मतलब कम है बहुत, जहाँ लोग ऐसे भी है कई 10-20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन पे खाने के पैसे नहीं है, तो उस देश में ये भी देख लो आप 2.25 लाख कमाने वाले लोग भी है। कल को ये ना बोले कि हर कोई बंदा गरीब है पैसे ना कमा रहा, ठीक है, और 2.25 लाख अच्छा, एक मिनट फिर आप भी 60,000 टी शर्ट अफोर्ड कर सकते हो आई थिंक राहुल गांधी के। क्यों नहीं करता? अच्छा सुन लीजिए, मैं थैंक यू बोल चुका, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, ठीक है। रुक तो जाइए। मैं कमा रहा हूँ, क्यों नहीं करूंगा मैं आप afford? ये नहीं। इन्होंने ये पर्सनल बताया ना कि अपने पर्सनल बताया, इसका मतलब ये थोड़ी है मुझे सारा personal से क्या लेना मतलब सबकी 2.5 लाख इनकम है मतलब महीने का। अंकल ने कभी स्ट्रगल करा होगा, अब अंकल के पास टाइम है, अंकल आके बोल रहे हैं मेरे को करना है, मेरे को जाना है, मेरे को जाने दो प्लीज। तो सीए, एक मिनट बस आखिरी बात मेरी सुनते जाओ, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। अगर सीए बन रहे हो तो सीओ का काम होता है, सीए जो होते हैं उनका काम होता है आंकड़ों के साथ हेरा फेरी ना करें, आंकड़ों को आत्मसात करें। तो बेटा सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो आंकड़े हैं उन्हें ईमानदारी से पढ़ना, ईमानदारी से देखना। आपने जो आज बात करी है पर कैपिटल इनकम, आपको भी पता है कि भारत की कितनी है, मात्र 2,16,000 रुपए, और पर कैपिटल डेप्ट कितना है आज, कम से कम 1.5 लाख रुपए पर हेड डेप्ट चढ़ा हुआ है या नहीं चढ़ा हुआ है। सीए बन रहे हो तो सीए अच्छा बनना, बढ़िया सीए बनना। कल 2,16,000 वाले देश में लोग 25-26 लाख रुपए भी साल का कमा रहे हैं। मैं उस चीज को बोल रहा हूँ, उस चीज को कोई ये मत कहना कि हर कोई बंदा पर कैपिटा का मतलब ये नहीं होता हर बंदा गरीब है। पर कैपिटा मतलब होता है एवरेज। कैपिटल इनकम का क्या होता है, न्यूज़ क्लब करिए। अरे आप नहीं बता रहे हो, सब हर कोई जानता है। बंदे मिलेंगे जो 2,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, ऐसे बंदे भी मिलेंगे जो 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो उस चीज को ये मत समझा करे कि क्रिटिसाइज करने से पहले 2,16,000 की हर कोई कम कमा रहा है। पर कैपिटा का मतलब ये भी बता दूं, कई लोग इस चीज पे भी आज वो टॉपिक नहीं चल रहा, कई बार उठता है जीडीपी का टॉपिक कि देश की जीडीपी तो बढ़ रही है पर कैपिटा नहीं बढ़ रहा। पर कैपिटा का भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह चलता है पर कैपिटा। इस कटिंग को बाद में आप यूज कर सकते हो जब पर कैपिटा का मुद्दा गर्म होगा देश में, अभी तो कोई और मुद्दे गर्म चल मान रहे लेते हैं आपकी बात। अब आपने जीडीपी का तो जो बढ़ाने का काम कर दिया, जीडीपी बढ़ाने के लिए कितने 10-12 जो है औद्योगिक घराने, उनके हिसाब से उनका तो वेल्थ बढ़ता जा रहा है, और उसको आप बाकी लोगों के साथ मर्ज करके जब चलते हो तो पर कैपिटल इनकम कहाँ बढ़ रही है। मेरे परिवार में एक बंदा तो 2.25 लाख रुपए कमा रहा है और एक बंदा 25,000 रुपए कमा रहा है, दोनों की मिला के अगर बांटोगे डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 1.25 लाख ही आएगा ना पर हेड। लेकिन एक 25,000 का, तो उस चीज की तो मैं बातें उठाता हूँ हमेशा। आइडियोलॉजी की चीज पता होती है कि ना लेफ्ट राइट। हाँ जी, लेफ्ट में क्या होता है कम्युनिस्ट, मतलब हर कोई बराबर। अगर हर कोई बराबर हो जाएगा ना तो देश चल ही नहीं सकता। अगर हर कोई बराबर हो जाएगा, यहाँ पे खड़े होने वाले भी 2 लाख कमाएंगे और रेडी लगाने वाला भी 2 लाख कमाएगा, तो रेडी क्यों लगाएगा, वो काम कौन करेगा। पर कैपिटल हर चीज बराबर नहीं हो सकती। एक देश होता है तो अमीर और गरीब ये फर्क होता ही है। डेवलप कंट्री की यही पहचान है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप स्टेज पे जा रही है तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की साइड जाना ही पड़ेगा। जो सोशलिस्ट अप्रोच बोल रहे हो या कम्युनिस्ट अप्रोच बोल रहे हो, उससे कंट्री नहीं चल सकती। ठीक है, उस पर मैं बताता हूँ, एक और चीज बोलता हूँ, कम्युनिस्ट चल सकती ना, तो इसीलिए हमारे जो है मनमोहन सिंह जी ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का हवाला दिया था ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारा देश ना तो कैपिटलिज्म में है ना समाजवाद में है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पे चलता है ना। सीए करते हो इतना तो पता ही होगा। मिक्स चलती है ना हमारे, बट उस मिक्स को मिक्स तो करो यार। एक आदमी बिल्कुल खाने कमाने से लाचार हो गया, उसके लिए तुम कुछ काम ही नहीं करके दे रहे हो, और एक आदमी को लगातार तुम सारे अडानी को अंबानी को सारे ठेके बांटे जा रहे हो। कोई सिस्टम है? देखो नहीं होता ना ऐसा। मैं खाए जाऊंगा दूसरे को मैं एक रोटी भी ना दूं, ये कोई चीज है? मिक्स्ड इकोनॉमी का इसीलिए तो कंसेप्ट आया गया था भारत में। नेशन इंडिपेंडेंट हुआ था जब सोशलिस्ट है या नहीं है मिक्स्ड है, बस फिर और मैं क्या कह रहा हूँ, बात खत्म। लेकिन डेवलप होना है तो वो कैपिटलिस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक। पूंजीवाद कभी भी देश का हित नहीं कर सकता, आपको इस बात माननी पड़ेगी। बनने के हाँ, भी छोड़ दो, इंडिया का भी बिल्कुल भी नहीं सकता। ठीक है, चलो।